हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है और वो आरोप ये है कि जब ये उपराष्ट्रपति थे देश के, उस समय एक पाकिस्तान के व्यक्ति को इन्होंने अपना अतिथि बताकर भारत की यात्राएं कराई और ये यात्राएं एक दो नहीं 5 बार यात्रा हुई थी और इनका नाम था नुसरत मिर्जा। ये पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं। इनको भारत में बुलाया हामिद अंसारी ने अपना अतिथि बताकर और ये भारत के 15 राज्यों का इन्होंने दौरा किया और आरोप ये है कि जब ये यहाँ आए तो इन्होंने अपने दौरे के दौरान जो जानकारियां जुटाई वो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI के लिए जुटाई गई थी। ये बात हामिद अंसारी को पता था कि नहीं, अब इस बात की जांच होना बड़ा जरूरी है कि देश की सूचनाओं को लीक करने के लिए कोई एक पाकिस्तान का ISI एजेंट हमारे देश के उपराष्ट्रपति से कांटेक्ट करता है और उपराष्ट्रपति उसको विशेष सुविधा देते हैं। आखिरकार क्यों? दूसरा आरोप हामिद अंसारी के ऊपर यह लगा है कि जब ये 1990 से लेकर 92 तक ईरान के राजदूत थे, उस समय इन्होंने भारत के रॉ के एक एजेंट की जान को खतरे में क्यों डाला? क्योंकि इन्होंने उसकी जानकारी ईरान की सरकार को दी थी, जो कि नियम कायदे कानून के विरुद्ध होता है। क्योंकि हमारे गुप्तचर अधिकारी कई बार कई देशों की यात्राएं करते हैं जानकारी जुटाने के लिए। हमारे देश में भी कई देशों के गुप्तचर विभाग के लोग छुप कर आते हैं, लेकिन हमारा कोई अधिकारी अगर वहां जा रहा है और ये राजदूत थे और राजदूत को वहां खबर होती है कि कौन कब और क्या मूवमेंट है, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए वो स्थान होता है और इसीलिए राजदूत वहां होते हैं। लेकिन इन्होंने राजदूत होते हुए भारत की चिंता नहीं की और इन्होंने ईरान की चिंता की और वो खबर लीक कर दी थी, जिससे हमारे रॉ के एजेंट की जान जोखिम में आ गई थी। बड़ी मुश्किल से वो अधिकारी बचे और आज ये सवाल उठ रहा है हामिद अंसारी ने ऐसा क्यों किया। तीसरा एक बड़ा आरोप हामिद अंसारी पर लगा है और ये आरोप भी आपको बता दूं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं NK सूद, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये जो हामिद अंसारी हैं, इन्हीं का एक मित्र था रतन सहगल। ये रतन सहगल, इनका संबंध अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है CIA उससे था और इस जासूसी में उनको पकड़ा भी गया था। और ये रतन सहगल ने जो है हमारे देश के एक एरोस्पेस के इंजीनियर थे नाम्बी नारायणन, उनके ऊपर एक मूवी भी अभी हाल ही में बनी है और वो मूवी तब बनी है जब ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये जेल से 24 साल की सजा काटने के बाद रिहा हुए। इन्होंने अपनी स्टोरी मीडिया में बताई और उसी से प्रेरित होकर एक फिल्मकार ने इनके ऊपर एक मूवी बना दी। वो मूवी बनी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो हामिद अंसारी हैं, ये जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के रहे, इनके कारण से हमारे किसी देश के वैज्ञानिक को झूठे केस में फंसाकर जेल में क्यों डाला गया? इसके पीछे हित किसका था? तो जो पूर्व रॉ के अधिकारी हैं NK सूद, उन्होंने खुलासा किया है कि क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ये जो नाम्बी नारायणन हैं, ये भारत में जो रिसर्च हुई है एरोस्पेस के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, वो सारी जानकारियां उन तक पहुंचाए। उनके कहने में जो अधिकारी चलता है उसको वो सारी सुविधा देंगे, लेकिन अगर उनका कहना नहीं मानना है तो उसका लाइफ खराब कर देंगे या तो उसकी हत्या करा देंगे। और उनको पाकिस्तान से निकट बताकर उनके खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए और उन आरोप लगाने में जो काम किया वो रतन सहगल ने किया, क्योंकि रतन सहगल जो है ये IB में थे और IB में होने के कारण इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर गलत तरीके से गलत आरोप लगाकर नाम्बी नारायण को जेल में करा दिया। ये जो रतन सहगल हैं, ये हामिद अंसारी के निकट मित्रों में से हैं। आखिरकार हामिद अंसारी का रतन सहगल से क्या कांटेक्ट था, इनकी जांच होना जरूरी है, ऐसा कहना है IB के पूर्व अधिकारी NK सूद का। आरोप यह भी है कि ये जो हामिद अंसारी हैं, इनकी जिस तरह से जिम्मेदारियां हुई भारत सरकार ने जो इनको नौकरियों पर रखा, इनकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई और 1960 के दशक में हामिद अंसारी की शुरुआत होती है भारतीय विदेश सेवा से, IFS से, और उस समय 40 साल की सेवा में ये ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान
और सऊदी अरब के राजदूत रहे। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने, जब ये ईरान में थे, उस समय भारत के पक्ष को ना देखते हुए ईरान से अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए ईरान को फायदे पहुंचाए, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। एक होने के कारण क्या ऐसा हामिद अंसारी कर रहे थे? ये इनके ऊपर आरोप है। अब इसकी जांच होना जरूरी है। ये गंभीर आरोप है, लेकिन इसकी जांच होना जरूरी है। और ये मांग अब जो पूर्व रॉ के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो देश के राष्ट्र प्रेमी लोग हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस देश का उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहा हुआ व्यक्ति, जो 2 बार लगातार 2007 से लेकर 2017 तक 2 बार 10 साल लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहा हो, जिसको Z+ सुरक्षा मुहैया होती है, वो जैसे ही सेवा से निवृत्त होता है वो ये कहता है कि मुझे भारत में डर लगता है, भारत में मुसलमान डरा हुआ है। आखिरकार ऐसा व्यक्ति जिसको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, उसके पास तो कोई आदमी फटक भी नहीं सकता। उसको डर किस बात का है? क्या हामिद अंसारी भारत में मोदी सरकार आने के बाद वाकई में डर रहे थे या किसी टूल किट पर काम कर रहे थे? कोई एजेंडे के तहत उन्होंने ये बयान दिया है? ये एक खोज का विषय है, ये एक जांच का विषय है। और इसीलिए ये मांग की जा रही है कि मोदी सरकार इस सब मामले में ये जांच करे कि आखिरकार हामिद अंसारी जैसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, इन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। दूसरा सवाल ये भी है कि जब ईरान में ये 1990 से 92 के बीच जिस तरह का कारनामा इन्होंने किया और रॉ के एक अधिकारी की जान को जोखिम में डालते हुए इन्होंने ईरान सरकार को उनकी जानकारी दी, ये बात केंद्र सरकार को पता चली थी, जो केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी इनको महत्वपूर्ण पदों पर लगातार रखा गया। आखिरकार क्यों? कांग्रेस ने 1990 में इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और यह व्यक्ति आज नैरेटिव चलाने का काम कर रहा है कि भारत का मुस्लिम डरा हुआ है। आप समझिए, जो यूएन में स्थायी प्रतिनिधि सदस्य रहा हो भारत का, वो आज एक भी शब्द अगर बोलता है भारत के विरुद्ध, तो विदेशी जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो भारत के विरोधी हैं, वो तो इनकी बात को कोट करेंगे कि अगर इसके देश का उपराष्ट्रपति, यूएन का एक प्रतिनिधि, अगर वो बोल रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद देश का मुसलमान डरा हुआ है, इसका मतलब मोदी मुस्लिम विरोधी है, तो शायद ये ठीक ही होगा। अगर कोई राजनीतिक पार्टी, उसका कोई नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसको यह मान लिया जाता है कि यह भाजपा के विरोधी पार्टी है, इस तरह का यह बयान दे रहा है, इसलिए उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, इस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि सेवानिवृत्त होने के बाद भी यदि इस तरह की बातें बोलता है कि भारत में माहौल खराब है, भारत में मुस्लिम डरा हुआ है, मोदी सरकार के आने के बाद इस तरह की भावना मन में आ गई है, मैं भी डरा हुआ हूं, इस तरह की भाषा इन्होंने क्यों बोली, इसको लेकर के इस समय अब आपको बता दूं, जो ये बात की जा रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए, वहीं आपको ये बताऊं कि इनके ऊपर एक गंभीर आरोप जो लगा कि जब ये यहां पर उपराष्ट्रपति थे, उस समय पाकिस्तान के एक आईएसआई के एजेंट नुसरत मिर्जा, जो कि एक कॉलमिस्ट थे, उनको यहां 5 बार की यात्रा कराई इन्होंने अपना अतिथि बताकर। और वो व्यक्ति हर बार भारत में आता था और वो आईएसआई के लिए जो सूचनाएं आईएसआई को चाहिए थी वो जुटाता था। क्या वो जानकारी कांग्रेस की लीडरशिप ने उनको दी? क्या वो जानकारी हामिद अंसारी उनको मुहैया कराते थे? क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं। ये जानकारियां अगर हामिद अंसारी ने उस नुसरत मिर्जा को दी तो आखिरकार इसकी एवज में उनको क्या मिला? क्या ये एक धर्म विशेष का होने के कारण एक विशेष धर्म के देश के साथ अपने संबंध बना रहे थे? आईएसआई को ये जानकारियां देश की दे रहे थे। आखिरकार इस सब पर भारत की एजेंसियों की नजर क्यों नहीं थी? और अगर नजर थी तब उस पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़े सवाल हैं और इस सवालों के घेरे में
कांग्रेस की केंद्र की सरकार भी आती है, क्योंकि आईबी के अधिकारी, गुप्तचर विभाग के अधिकारी ये कहते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला है, और जब ये राजदूत थे तब भी वहां राजदूत हैं, जानकारी जरूर आईबी और हमारे देश के गुप्तचर एजेंसियों ने ये यहां तक अधिकारियों तक दी है, लेकिन उस समय इन बातों पर कोई सुनवाई नहीं करता था। अब मोदी सरकार आई तो ये चीजें बाहर आ रही हैं, और अब प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हैं दीपक बोहरा, वो ये कह रहे हैं कि अब हामिद अंसारी की जो इस्लामिक देशों से मित्रता थी, जो रिश्ते थे, क्या क्या जानकारियां उनको दी, इस एवज में हामिद अंसारी को क्या मिला, इसकी जांच की जा रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस मामले में संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। हालांकि मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन है, उससे भी इनके संबंध हैं, उनका रिश्तेदारी इनसे है। और हमने देखा था कि मुख्तार अंसारी को किस तरह से जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उनकी केस फाइल खोली, तो जो माफिया है उसको बचाने के लिए किस तरह से पूरी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय जेल के अंदर इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया मुख्तार अंसारी को। क्यों? क्योंकि वो हामिद अंसारी के रिश्तेदार है। आखिरकार माफिया डॉन से रिश्तेदारी, इसके भी कांटेक्ट में हामिद अंसारी ने किन किन अधिकारियों को अपने प्रभाव के कारण ये सब काम कराया? क्या पंजाब की सरकार ने हामिद अंसारी के दबाव में ये सब किया था, या इसके लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कोई ऑर्डर दिया था? ये भी खुलासा होना अभी बाकी है। तो ये सब जांच के लिए सारी एजेंसियों को जांच करना चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई भी किसी भी व्यक्ति पद पर क्यों ना हो, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनके खिलाफ जांच हो सकती है, जब ये गुजरात के सीएम थे या गुजरात के गृह मंत्री थे, तो फिर हामिद अंसारी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? इनके खिलाफ भी जांच की मांग की गई है, और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर यह लगातार मांग उठ रही है कि जिस तरह से हामिद अंसारी का बयान आया, जिस तरह से हामिद अंसारी देश की पॉजिटिव जो चीजें हैं उससे नदारद रहे हैं। कई बार इनकी फोटो ऐसी वायरल हुई है जहां ये तिरंगे को सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, जनगणमन नहीं गा रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। बहरहाल जांच होना जरूरी है, देश में गुस्सा है, लेकिन अब जो ये खुलासे पूर्व रो अधिकारियों ने किए हैं, इसकी गंभीरता से जांच होकर, और अगर दोषी पाए जाएं तो इनको सजा देना बहुत जरूरी है। वरना इस देश के जो गद्दार हैं, एक के बाद एक वो गद्दार इसी तरह देश विरोधी एक्टिविटी करते रहेंगे। वंदे मातरम।